नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अब आप देख रहे हैं देवभूमि 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और बाबा केदारनाथ की आरती में शामिल हुए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद थे। केदारनाथ मंदिर के पट बंद होने के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। सोमवार को बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बद्री धाम में यूपी पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास भी करेंगे। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और आरती के समय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब आरती वहां पर हो रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ उस आरती में शामिल हुए। तो ये 2 अलग अलग तस्वीर। पहली तरफ आप देखिए केदारनाथ धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ के मंदिर की तस्वीर बड़ी ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, साथ ही साथ लाइट्स के साथ सजाया गया। ये आरती के समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीपावली के पर्व पर इस पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दूसरी तस्वीर जब अभी सीएम योगी आदित्यनाथ आरती में शामिल हुए उस दौरान की यह तस्वीर है। तो 2 अलग अलग तस्वीर हम आपको केदारनाथ धाम की दिखा रहे हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ मौजूद हैं। और पहली तस्वीर में देखिए जब उस मंदिर में आरती हो रही थी, साथ ही साथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। तो वहीं देहरादून से खबर कि आज बंद हुए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी। लगभग 23,500 श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने किए गंगोत्री धाम के दर्शन। अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हुए। कोरोना के नियम पालन के मुताबिक सभी श्रद्धालु और स्थानीय लोगों का आभार।
पतित पावनी मां गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्वीट में जो लिखा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस यात्रा में इस वर्ष लगभग 23,500 तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। जय मां गंगे। कोविड के दृष्टिगत यात्रा के लिए सरकार द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसकी सभी ने पालना की है। इसके लिए मैं सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं। पतित पावनी मां गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। जय मां गंगे। तो अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट हुए बंद। कोरोना के नियम पालन करने पर सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का आभार भी जताया गया। तो पतित पावनी मां गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा। खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट होंगे बंद। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे धाम के कपाट। तो 19 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद होंगे और आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट भी बंद होने जा रहे हैं। तो शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे धाम के कपाट। 19 नवंबर को बंद होंगे और पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद होंगे। आज से पंच पूजाओं के साथ कई मंदिरों के कपाट बंद होना शुरू होंगे। 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री के कपाट। तो पहले भगवान गणेश के मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। वीडियो बना रहे हो? फोटो वीडियो होने की प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हो जाएगी। पंच पूजाओं में जो बद्रीनाथ भगवान के कपाट बंद होने से पहले जो पंच पूजाएं होती हैं, गणेश जी की मूर्ति का भगवान नारायण के गर्भगृह में जाना, आदि केदारेश्वर जी के कपाट बंद होना, खांडो पुस्तक का बंद होना, इस तरह से माता महालक्ष्मी जी का जो भगवान नारायण के द्वारा उनको न्योता भेजना, ये सारी पंच पूजाएं भी आज से प्रारंभ। तो वहीं गोवर्धन पूजा पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आप सभी को गोवर्धन पूजा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, गोवर्धन पूजा का त्योहार गाय, गोवंश और प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा देता है। ये त्योहार हम सभी के जीवन में खुशहाली लाए, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्वीट में लिखा। उन्होंने लिखा कि आप सभी को गोवर्धन पूजा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का त्योहार गाय, गोवंश और प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा देता है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि यह त्योहार हम सभी के लिए जीवन में खुशहाली लेकर आए। तो कल गढ़वाल दौरे पर जाएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कल से प्रीतम सिंह का 4 दिवसीय गढ़वाल दौरा रहेगा। कोटद्वार, दुगड़ा, गुमखाल और सतपुली में कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कल पौड़ी में रात्रि विश्राम करेंगे प्रीतम सिंह। 17 नवंबर को बेरोजगारी, महंगाई और कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 17 नवंबर को 4:30 बजे कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 18 नवंबर को कर्णप्रयाग से गोपेश्वर जाएंगे प्रीतम सिंह। गोपेश्वर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे प्रीतम सिंह। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे प्रीतम सिंह। और प्रीतम सिंह के दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद है।
प्रसूता बहनें हमारी सड़कों पर उनके बच्चे हो जा रहे हैं, अस्पतालों में हालत खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर हैं। 4 साल में प्रदेश सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। इसके खिलाफ राज्य भर में कांग्रेस ने बिगुल बजाया है आंदोलन का। प्रदेश अध्यक्ष हमारे लगातार दौरा कर रहे हैं। कुमाऊं के सारे जनपदों का दौरा कर लिया, अभी उधम सिंह नगर का दौरा करके आए थे। अब 16 तारीख से, कल से और आगामी 20 तारीख तक 4 दिवसीय दौरा प्रदेश अध्यक्ष जी का कोटद्वार से शुरू हो रहा है। कोटद्वार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, कोटद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर दुगड्डा में, गुमखाल में और उसके बाद सतपुली में कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है। उसके बाद पौड़ी में बहुत बड़ा 17 तारीख को धरना वहां पर आयोजित हो रहा है इन्हीं मुद्दों को लेकर के। उसके बाद श्रीनगर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में मुलाकात है, उसके बाद कर्णप्रयाग में कार्यक्रम है, उसके बाद गोपेश्वर में कार्यक्रम है और उसके बाद बद्रीनाथ धाम में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के अलावा पूजा। खबर अब देहरादून से, जहां पर राज्य सरकार की नई पहल सामने आई है। सरकार जल्द शुरू करेगी सौभाग्यवती योजना। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए यह योजना होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद इस योजना पर कार्य शुरू होगा। मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार किए जाने की रहेगी व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का बयान है। इस योजना का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद योजना को लागू किया जाएगा। इस किट में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित देखभाल होगी। उन्हें उचित पुष्ट आहार दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस किट के जरिए जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। सौभाग्यवती किट योजना के को महिलाओं को समर्पित, महिलाओं और बच्चों दोनों को समर्पित करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इसकी घोषणा करी है। इसका पूर्व में प्रस्ताव लगभग फाइनल स्थिति में है। यह विषय कैबिनेट में जाना है। इसकी तैयारी विभाग के द्वारा पूर्व में कर ली गई है। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे ही विभाग के सचिव और डायरेक्टर हमें मिलते हैं तो निश्चित रूप से यह विषय कैबिनेट में आके अपना मूर्त रूप लेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इस किट के माध्यम से हमारे जो जच्चा और बच्चा है दोनों के लिए एक मूलभूत आवश्यकताओं का एक संग्रह किट के रूप में किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए जो जच्चा है उनके लिए उसमें उनके वस्त्र से लेकर, ब्लैंकेट से लेकर, उनके लिए ड्राई फ्रूट से लेकर, उनकी जानकारियों से लेकर व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं। साथ साथ में बच्चे के लिए बच्चे के वस्त्र से लेकर, उसके डायपर से लेकर, उसके तेल, शैम्पू, सोप और उसकी वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट इत्यादि को लेकर एक पूरा संग्रह बनाया गया है किट के रूप में, जो कि सौभाग्यवती, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना के रूप में रूपांतरित होगा और शीघ्र जो है जच्चा और बच्चा दोनों को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी को लेकर उत्साह है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, नए प्रभारी के अनुभव का मिलेगा फायदा। दुष्यंत कुमार राजनीति में बड़ा नाम है, जिस समाज से वो हैं उसका हमें उत्तराखंड में बड़ा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम बने प्रभारी। यूपी की धौरहरा सीट से लोकसभा सांसद रेखा वर्मा बनाई गई सह प्रभारी। के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद हमारे दुष्यंत कुमार जी हमारे प्रभारी बने हैं और उत्तर प्रदेश की सांसद श्रीमती वर्मा जी हमारे सह प्रभारी बने हैं। दुष्यंत कुमार जी का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है और भारतीय जनता पार्टी में भी वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं और जिस समाज से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में हमको उसका बहुत। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 68,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में 213 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 61,915 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 4,565 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1107 मरीजों की मौत भी हुई है। तो कोरोना से अब तक 61,915 मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 4,565 एक्टिव केस भी सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1107 मरीजों की मौत भी हो चुकी है।
खबर हरिद्वार से 40वीं वाहिनी पीएसी के 23 जवान कोरोना संक्रमित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटे हैं सभी जवानों को कोविड केयर सेंटर्स में आइसोलेट किया गया। 20 दिन पहले बिहार में चुनाव ड्यूटी पर गए थे सभी जवान। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटे सभी जवानों को कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया है। तो 20 दिन पहले बिहार चुनाव में ड्यूटी पर गए थे सभी जवान। फिलहाल उन्हें आइसोलेट किया गया। 40वीं वाहिनी पीएसी के 23 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटे तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल उनको आइसोलेट किया गया है। तो वहीं हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां आचार्य कुलम के बच्चों ने रंगोली और दीप प्रज्वलित कर प्रकाश उत्सव मनाया है। आपको बता दें, इस मौके पर बाबा रामदेव ने हवन कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। स्वामी रामदेव ने कहा कि आज की दिवाली को किसानों और जवानों को समर्पित किया गया है और पूरे देशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि इस दिवाली से देश और आत्मनिर्भर बनेगा। देश के कोने कोने में जहां भी अंधेरा है वहां से अंधेरा छट जाएगा। और वहीं बाबा रामदेव ने लोगों से अपील की है कि वो दिवाली में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी को शक्ति को बढ़ाएं। स्वामी रामदेव जी ने देशवासियों से अपील की है कि इस पर्व पर वो शुद्ध मिठाई का ही सेवन करें, जिससे आप स्वस्थ हो सकें। पूर्ण राष्ट्रवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए, सबके जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य आए, इसके लिए दीपावली की सभी राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं। हमने दीप जलाए यहाँ जवानों के लिए, किसानों के लिए और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए। जहाँ जहाँ जीवन के और देश के कोने कोने में अंधेरा है, वो सारा अंधेरा छट जाए और पूरा भारत ज्योतिर्मय हो। आज यही हम दीपावली के दिन प्रार्थना करते हैं। और दीपावली यह प्रकाश पर्व है, इसको हम प्रदूषण का पर्व न बनाएं, हम इसको दीपोत्सव ही के रूप में मनाएं। ऐसी मैं सब राष्ट्रवासियों से आह्वान करता हूं।